तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी सपोर्ट से मुझे हौसला मिलता है कि मैं मजीद वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों, इस सपोर्ट को जारी रखिएगा ताकि हम इसी तरह से ग्रो करते रहें और अच्छाई को पसंद करने वाले नेक लोगों को बचा सकें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। 26 मार्च 2020 को मसाया सीरीज में विल मैथर्स के नाम से एक्टिंग करने वाले एक्टर विल ट्रैवल ने अपने इंस्टाग्राम से ये बात बताई कि नेटफ्लिक्स ने मसाया सीजन 2 कैंसिल कर दिया है और अब मसाया का कोई नया सीजन नहीं आएगा, जिस पर हर मीडिया न्यूज वाले ने ये खबर छापी कि मसाया सीजन 2 कैंसिल कर दिया गया है। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि इस शो का सीजन 2 कैंसिल क्यों किया गया। तो दोस्तों, इसके दो जवाब बनते हैं। पहला तो ये है कि नेटफ्लिक्स का ये पुराना ड्रामा है, जो सीरीज मशहूर हो जाए उसका कोई सीजन कैंसिल कर दो और इस पब्लिसिटी स्टंट से लोगों में बहस शुरू हो जाएगी कि जरूर इस सीरीज में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था जो नेटफ्लिक्स नहीं चाहता कि लोग देखें। इस तरह करने से देखने वालों में जुस्तजू पैदा होती है कि वो देखें जो उन्हें देखने से रोका जा रहा है। अब ये सेम काम लूसीफर सीरीज के साथ 11 मई 2018 को किया था। 3 सीजन्स चलाने के बाद सीजन 4 कैंसिल कर दिया गया था। फिर जब रेटिंग मजीद इंक्रीज हुई तो 8 मई 2019 को 1 साल के बाद सीजन 4 नेटफ्लिक्स पर चला दिया गया था। तो हो सकता है कि ये सेम काम मसाया सीरीज के साथ भी किया जा रहा हो, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और हो सकता है कि आप मेरे साथ इस बात में इत्तेफाक ना करें और मैं भी इस वक्त ये बात कहते हुए 100% श्योर नहीं हूं, पर ये इसका एक और पहलू जरूर बनता है कि हो सकता है कि मसाया जिसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही थी वो आ चुका हो और अब बस उसके सामने आने का टाइम आ चुका हो। इसलिए अब उसके होते हुए ड्रामा सीरीज तो नहीं चलाएंगे ना, जो करेगा वो खुद ही करेगा। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यहूदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तीसरी हैकल बना लें और ये तो उसकी तैयारी भी कर चुके हैं, जैसे हैकल का नक्शा, हैकल में दाखिल होने के लिए सिक्का जिस पर ट्रंप की शक्ल बनी हुई है। In the rebuilding of the temple, the second temple, it has President Trump in the foreground, and on the back it has a picture of the temple itself. We hope that the declarations of both Cyrus and Trump will lead to the rebuilding of the third temple. When is the building? Very soon. We've already started. मजीद इस्राएली हेल्थ मिनिस्टर का कहना था कि मसाया यानी कि इनका मसीह पास ओवर से पहले आएगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज पास ओवर है और आज यहूदी पास ओवर मना रहे होंगे और आज ही रात को इस साल का सबसे बड़ा चांद दिखाई देगा, जिसे पिंक मून का नाम दिया गया है। ये सुपर मून आप अभी बाहर जाकर देख सकते हैं। सुपर मून से मुझे याद आता है कि पिछले कई सालों से खूनी चांद दिखाई देते रहे, जिसे ब्लड मून कहते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि ये ब्लड मून हमेशा खुदा की 2 ईदों पर दिखाई देते हैं जिन्हें यहूदी मनाते हैं। ये ईदें हरगिज यहूदियों की ईदें नहीं हैं। इन ईदों को कोई भी मना सकता है जो इसराइल के खुदा पर ईमान रखता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये मेरी ईदें हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है कि ये मेरी ईदें हैं और खुदा ही ने इसराइलियों को ये हुक्म दिया था कि ये ईदें मनाएं। तो इन ब्लड मून्स का खुदा की 2 ईदों यानी पास ओवर और द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स यानी खैमों की ईद पर ही होना काबिले गौर बात है। खैर, 20 फरवरी 2020 को इसराइल के एक रब्बी का दावा करना कि वो पहले से मसीह के साथ बातचीत कर रहा है काफी चौंका देने वाली बात थी। इस रब्बी ने मजीद कहा कि कोई यहूदी इसराइल से बाहर ना जाए वरना वो मसीह की आमद को देख ना सकेगा। इसराइल के टॉप रबीज में से एक रबी ने इसराइली रेडियो में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मसीह आ चुका है, बस उसे खुद को जाहिर करना बाकी है। रबी याकूब ज़ीशोल्स ने रिलीजियस ब्रॉडकास्टर रेडियो 2000 को इंटरव्यू देते हुए बताया कि रबी खाइम कन्विस्की ने अभी हाल ही में इनको बताया था
कि वो यानी रबी कायम कन्विस्की डायरेक्टली खुद मसीह से बातचीत कर रहे हैं। अब इसराइल में यहूदी लोग इस बात को इतना सीरियसली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बात अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश कम्युनिटी के टॉप दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले रब्बी ने कही है। इसलिए यहूदियों को यकीन है कि उनका मसीह आ चुका है। रब्बी याकूब ज़ीशोर्ट्स का कहना था कि टॉप रब्बीज ने अब ये इनकी ड्यूटी लगाई है कि ये सबको बताएं कि मसीह जल्द सामने आने वाला है। इनका मजीद कहना था कि हमारी निजात का प्रोसेस अब बहुत तेजी से शुरू होने वाला है और ये बहुत तेजी से होगा। लोगों को चाहिए कि वो तहम्मुल से रहें और सही वक्त में सही से पेश आएं। हर नस्ल में कोई ना कोई मसीह होता ही है, लेकिन कुछ रास्तबाज लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन होगा और इस नस्ल में वो यकीनन है। इस वक्त दुनिया को बताना कि हमारा मसीह आ गया है, ये जिंदगी और मौत वाली बात है। क्या तुमने जूज माजूज की जंग के बारे में नहीं सुना? वो बहुत जल्द होने वाली है। इस वक्त की हालत इतनी तबाहकुन है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। हर किसी को ये जानने की जरूरत है कि वो इसराइल के अंदर रहें या वो हमेशा के लिए बाहर रहने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने मजीद निशानियां गिनवाना शुरू कर दी कि क्या क्या देखकर ये रब्बी इतने श्योर हैं कि मसीह आ चुका है। इन्होंने कहा कि रब्बी कुक को सभी जानते हैं कि वो रास्तबाज इंसान है। 10 साल पहले जब इसराइल में काल पड़ा था और गलील का समंदर सूख गया था, तब लोगों ने रबी कुक से पूछा था कि गलील के समंदर का पानी फिर से कब भर जाएगा। तो रबी कुक का कहना था कि जब मसीह आएगा तब ये समंदर भर जाएगा। कुछ ही हफ्तों में गलील के समंदर का पानी फिर से भर जाएगा। जब से रबी कुक ने ये बात कही तब से अब ऐसा होगा। इन्होंने मजीद कहा कि इसराइल में इलेक्शंस नहीं होंगे। ये इलेक्शन 2 मार्च को होने थे। एक और रास्तबाज रबी का कहना था कि इस बार इलेक्शंस नहीं होंगे बल्कि इस बार जंग होगी। ज़ीशोर्ट्स ने मजीद कहा कि अगर इलेक्शंस हुए भी तो भी कोई हुकूमत नहीं बनाई जाएगी और नेतन्याहू से कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। कई डेकेड्स पहले, डेकेड जो है वो 10 साल को कहते हैं, तो कई डेकेड्स यानी कई 10 साल पहले रबी ज़ित्ज़ैक कदूरी और रबी मेनाखीम सेखनीरसन दोनों ने पेशगोई की थी कि नेतन्याहू इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके बाद मसीह का दौर शुरू होगा और इसराइल में इस वक्त ज्यादातर लोग यही मानते हैं। मजीद कई रबियों का मानना है कि कोरोना वायरस मसीह की आमद के लिए परफेक्ट सिचुएशन है। तो दोस्तों, हो ना हो, यहूदियों ने अपने लिए एक इंसान चुन लिया है जिसे वो अपना मसीह डिक्लेयर करने वाले हैं, पर कब करते हैं हम नहीं जानते। बस ये सब कुछ देखते हुए यही लगता है कि वक्त बहुत नजदीक है और इस वक्त में हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि क्या मैं बचाया गया हूँ? क्या मेरी रूह सेफ है? अगर मैं मर गया तो क्या मैं खुदा की बादशाहत में जाऊंगा? अगर ये सवाल आपको बेचैन करें और आपके दिल में आए कि मैं नहीं जानता, तो यही टाइम है अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करो। पहले तो हमारे पास बहाना था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब तो टाइम ही टाइम है और हम लोग टाइम गुजारने के लिए गाने और फिल्में देख रहे हैं। ये टाइम तो गुजर जाएगा, मगर हम ये नहीं जानते कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लाने वाला है, जिंदगी या मौत। इसलिए अपने आप को बचाओ और खुदा से अपने रिश्ते को मजबूत करो, ताकि ये ना हो कि खुदा कहे कि मैंने तो तुम्हें टाइम दिया था, तुम हमेशा कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब पर जाना है, मुझे और जरूरी काम करने हैं, 100 काम होते हैं जो मुझे करने हैं और आखिर में तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन मैंने तुम्हें टाइम दिया और तुम्हें ना तो जॉब पर जाना था ना कोई काम करना था, फिर भी तुमने मुझसे बात नहीं की। उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी रूह को महफूज कर लो, ताकि अगर हम मर भी जाएं तो भी हमारी रूह महफूज हो और हम खुदा और उसके फरिश्तों के साथ आसमान पर रहें, ना कि अपनी लापरवाही की वजह से इब्लीस और उसके फरिश्तों के साथ दोज़ख में डाले जाएं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। जी तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।